मैं खुद डर गया हूँ सुन के आपकी इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। वो वैक्सीन कोरोना की जिसपे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। नमस्कार दोस्तों, एओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बड़ी दो न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान किस तरह बोल रहा है, इंडिया शिकार कर रहा है शेर की तरह पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक खरगोश जैसा बैठा हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं मिलने वाले कोविड-19 की वैक्सीन। उन्होंने अपना पैसा भ्रष्टाचार के पीछे लगाया, आतंकवाद के पीछे लगाया। आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए वो बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। फोरम उस पर फरमाया गया है, उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें। पाकिस्तान में आने वाले कई मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में मतलब सोन का लफ्ज किया कि कोई इतने करीब में वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। दो रीजनिंग बताइए। अच्छा, लोग फौरी तौर पर एक और पे जंप करेंगे कि 80 दर्जे पे हम कैसे उसको हम स्टोर कर सकते हैं। दो चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा एक जो ये दुनिया के एडवांस मुल्क थे, अब रीजनिंग सुने जरा, मतलब ये पहली दफा जैसे आ रही हो, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब कि दुनिया के जो एडवांस मुल्क थे उन्होंने जनाब इसकी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली थी अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे अमेरिका की आबादी जो मेरा ख्याल है 34-35 करोड़ के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी 30-35 के करीब है, 12 इसी रेंज में। उन्होंने अलहदा बुक करवा लिए। दुनिया के दीगर जो एडवांस मुल्क है, यूरोपियन ने करवा लिए, यूके ने करवा लिए, बाकी जो भी एडवांस मुल्क हैं उन्होंने करवा लिए। सो वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि उनको वैक्सीन क्यों पहले मिलेगी, दो रीजन की वजह से वो बुक करवा चुके हैं, उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया, नंबर 1। सो हमारे कोई ऑर्डर्स नहीं है, ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने उनसे बातचीत की, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झोंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोदे मस्कीन, हम भी अल्लाह रास्ते इधर रहते हैं, बहस करो। बहुत बड़ी बात है, हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करो, किसी की दाढ़ी पे हाथ लगाओ, किसी के पांव पकड़ो, किसी को कोई थोड़ी सी दुआई दो कि खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ लोग आपके इस खिते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमिनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जे हरारत पे इसको स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मींस कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते वैक्सीन, हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की, जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? आप ये कैबिनेट में सुनेंगे, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन लोगों को फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमिन हुए, एक ही हल निकाला गया, जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलें, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीजें देखी, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने बड़ा क्लियर, हम वो लोग हैं, हमारे साथ होना वो है कि हमारे साथ हमें वो जैसे कहते हैं ना, खरगोश बना के और शिकार किसी और का करना है। तो जैसे 65 में अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था और 71 में साथ नहीं दिया था, अब भी अमेरिका हमारा साथ देने वाला नहीं है। अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बना लिए हैं, उस जंग में अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी तो ऐसे हैं कि पूरे पेरिस शहर के अंदर पाकिस्तानियों के जितने होटल हैं
उनके ऊपर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है। बुनियादी तौर पर जो तेजी आई है, ये तेजी बुनियादी तौर पर इसलिए आई है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब एक अपना उसको अंदाज़ा हो गया है कि आइंदा जंग हुई तो जैसे 65 में अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था और 71 में साथ नहीं दिया था, अब भी अमेरिका हमारा साथ देने वाला नहीं है। अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बना लिए हैं, उस जंग में अमेरिका के साथ है। वो जो पेंटागन की नवंबर 2019 में स्ट्रेटजी आई थी इंडो पैसिफिक, उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रीलंका करता है, बांग्लादेश करता है, फिलीपीन करता है, बैंकॉक, 14-15 मुल्क करते हैं, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को भी शामिल किया था। अब वो अफगानिस्तान को शामिल करते हैं लेकिन उस तरह नहीं करते हालात में। अच्छा। तो ये जो अभी एस्केलेशन हुई है ये किसी बिग वॉर की तरह, और इससे बिकॉज दे वांट टू एस्केलेट द वॉर, दे वांट कि इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब रखा जाए। अगर डिस्टर्ब नहीं रखेंगे तो सीपैक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और ये CPAC सब चलता वो है। तो आप अपनी जगह बातें सही हैं, लेकिन जो डोजियर पेश किया गया है सबूतों के साथ, आरडीओ सबूत हैं और तमाम जिस जहाँ से रकम ट्रांसफ़र हुई है, अल्ताफ़ हुसैन का भी जिक्र है, कितने पैसे दिए गए, बलोचों का भी जिक्र है, कितने पैसे वहाँ दिए गए, तरीके तालिबान का जिक्र है, तो दुनिया इन सबूतों को सीरियस नहीं लेती। कैसे वो हम उसको उस्मान साहब, समझाएं दुनिया को उस्मान कि साहब, यार, ये बहुत हमारे अच्छे- साथ ये हो रहा है। ये बहुत अच्छे सबूत है लेकिन बहुत लेट है, लेट है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम क्यों चुप रहे पहले? मुझे ये समझ नहीं आती, ये पहले मैंने पूछा था, कहते हैं जी हम कंफर्म कर, नहीं कंफर्म थे लोगों को, ये बताया जाते थे जब साफी कलभूषण जाते थे। नेटवर्क कब से सबसे एक्सपोज नहीं, हुआ? जब बताया जाते थे, जब साफी जाते थे उनको दिखाया भी जाते थे। मैं तो तुम्हारे गवर्नमेंट में था, ब्रीफिंग में हमें बताया जाते थे ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें पहले आ जानी चाहिए थे। हमारी असल मसला यह है कि मसला सारा यह है कि हमारे यहाँ एक वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी अजीबोगरीब खराबी थी। ठीक, क्योंकि जाहिर बात है फौज की लीडरशिप कितनी भी हो, उसने बोलना पॉलिटिकल माउथ से है, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। और पॉलिटिकल माउथ अगर ना बोलना चाहे तो बाजवा साहब खड़े होकर अगर कह दें कि इंडिया ये करता है तो वो पता क्या कहेंगे कि बाजवा जो है लड़ाना चाहता है इंडिया के साथ। नवाज शरीफ तो नहीं लड़ना चाहता था, जरदारी तो नहीं लड़ना चाहता था, ये इमरान खान तो नहीं लड़ना चाहता, ये तो फौज लड़ना चाहती है जी। ये फौजों का अपना मसला है, लेकिन उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है जब तक आप वॉर के टाइम में आपकी कोइंसिडेंस ना साथ हो। अब ये अब आ गए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है उस्मान साहब कि अब आपको क्या करेंगे आप इंटरनेशनल। अब जो इस वक्त अगर चाइना एंड कंटेनर चाइना की जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा से पूछेगा कभी? चाइना वहां वीटो कर देगा जंग बंद करो तो क्या होगा? अमेरिका रोक लेगा, अमेरिका खुद उसको वीटो कर देगा। रशिया वीटो कर दे तो क्या अमेरिका रोक लेगा? हम बहुत बड़ी जंग के दहाने पे खड़े हैं, पाकिस्तान उसको रियलाइज नहीं कर रहा। हम वो लोग हैं, हमारे साथ होना वो है कि हमारे साथ हमें वो जिसे कहते हैं ना खरगोश बना के और शिकार किसी और का करना है। उन्होंने शिकार बेसिकली निशाना चाइना है, और वो ज़ाहिर बात है। उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कमाल हदीस में बार बार सुनाता हूँ कि खराबल सिंध मिन हिंद व खराबल हिंद मिन सीन, कि सिंध में अगर जो लड़ाई होगी, और हमारे यहाँ तो हम तो सह चुके 15 साल। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं दोस्तों जो शांति का झूठा न्योता तो देते हैं, लेकिन शांति की न्योते के साथ अगर सभी देश अपने पैसे जमा कर अपनी देशों के लिए, अपने देशवासियों के लिए वैक्सीन निकालना हो तो इनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं रहेंगी। लेकिन अगर उसी जगह आतंकवाद फैलाना हो तो उनकी जगह इन्वेस्टमेंट सबसे पहले रहेंगी। पाकिस्तान जो है बम बनाने में सबसे पहले आएगा, आतंकवाद फैलाने में सबसे पहले आएगा, लेकिन अगर वही जगह वैक्सीन निकालनी हो तो वहाँ पे सबसे पीछे रहेंगे, यानी कि आएंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है पाकिस्तान का शिकार कर रहा है इंडिया। तो रुक करते हैं अभी दूसरी खबर की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है पाकिस्तान में कितने मैक्सिमम अमाउंट में आतंकवाद एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे पैसे जमा करके हथियार लिए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह आवाम को लूटा जाता है और बम बनाए जाते हैं और दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाया जाता है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान से आतंकवादी कर देना चाहिए, लेकिन उसकी बात अलग है, छोड़ दो। तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलने वाली नहीं है कोविड-19 की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारे पास वो वैक्सीन रखने के लिए स्टोरेज नहीं है, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन उनके पास बम फैलाने के लिए, बम फोड़ने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए इंसान भी है, अवाम भी है, स्टोरेज भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसी जगह उनको कुछ शांति का न्योता देना हो या अपने आवाम को बचाने के लिए अगर उनको 2 बिलियन देने हो तो उनके पास पैसा नहीं है।
ऐसी उनकी गवर्नमेंट बोलते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनकी आवाम का कितना ख्याल रखते होंगे। जिससे साफ पता चलता है पाकिस्तान में रह रहे मासूम आवाम को किस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट लूट रही है। पाकिस्तानियों को इंडिया के खिलाफ भड़का कर उनका पूरा पैसा लूट कर उनके ही पैसों से अपने ऐशो आराम पूरे कर रही है, लेकिन वहाँ पे आवाम से लिया हुआ पैसा ही आवाम को काम में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सच में शांति का न्योता देता होगा या बस आतंकवाद फैलाता होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।